गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पिछले 2 लेक्चर से नारायण मूर्ति के क्या क्या उनकी सोच है हमारे देश के बारे में और हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या सीखने की ज़रूरत है, इसके बारे में हम पिछले 2 लेक्चर से लगातार समझते आ रहे हैं। उन्होंने जो बताया है कि जो हम काम करते हैं, मतलब जो हम मेहनत करते हैं, उसको हमें किस तरह समझना है, हम प्रोफेशनलिज्म को किस तरह समझते हैं, इन सब बातों को उन्होंने बताया। साथ में भी बताया कि कैसे पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ काम करते हैं, किस तरह से एक नदी का पानी दूसरी नदी के साथ मिलाना था, वो भी उन्होंने बताया हमें। आगे हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि आदमी को, हर इंसान को अपनी सोच करने का पूरा अधिकार है। वो अपने स्वतंत्र स्वरूप से अपनी बुद्धि क्षमता का विकास कर सकता है और उसके अनुसार वो काम भी कर सकता है। यहाँ नारायण मूर्ति क्या कहते हैं, फ्रॉम द टाइम देयर चिल्ड्रन आर वेरी स्ट्रांग। बचपन से ही वेस्टर्न वर्ल्ड की यहाँ बात हो रही है, बचपन से ही वेस्टर्न वर्ल्ड के जो अमेरिका और यूरोप के जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो बचपन से ही वेरी स्ट्रांग होते हैं। और इसी की वजह से ही जब वो जवान होते हैं, और वेरी यंग, जब वो जवान होते हैं, तो पेरेंट्स टीच देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। माँ बाप उनको बता देते हैं कि अब आप जवान हो गए हो, मतलब बालिग हो चुके हो, आप अपनी तरह से सोचो, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, उस तरह से आप अपना सोचना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि 80% लाइफ जो है स्टूडेंट्स की, या फिर किसी भी जो नहीं पढ़ते भी उनकी भी, मतलब अपने बच्चे की 80% लाइफ उसके माँ बाप ही जीते हैं कि उसको क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करेगा, क्या पहनेगा, सब कुछ। 25-25 साल हमारे यहाँ हमारे बच्चे के हो जाए, तब तक उनके बारे में उनके माँ बाप ही सोचते रहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वो तो सामने से ही अपने बच्चों को बोल देते हैं कि नाउ यू आर यंग, सो यू थिंक योर सेल्फ वॉट इज रॉन्ग एंड राइट, हैंस दिस चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एडल्ट। और इसकी वजह से ही वो जैसे जैसे बड़े होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। आपने देखा होगा हमारे आसपास जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता होगा, या फिर आप टीवी में न्यूज़ में कहीं देखा होगा कि जो बाहर से लोग जो आते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर से जो लोग आते हैं, उनको आप देखना, ये बरमूडा पहन के पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बचपन से ही ये सब कॉन्फिडेंट दिया गया है कि आप कहीं भी जाओ, आज़ादी से घूमो। और ये आज़ादी उनको सबसे पहले अपने घर से ही मिली है। चैरिटी बिगिंस होम। अच्छी आदतें घर से ही आती है, और इसकी वजह से वो किसी भी देश में बड़े आराम से घूम सकते हैं बिना किसी खौफ के। और हम पड़ोस के स्टेट में जाने से भी घबराते हैं। वैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। पैसे होते हुए भी हम कुछ ऐसी जगहों पे ट्रैवलिंग नहीं करते, जबकि वो दूर दूर दराज के देशों में जाके अच्छे से ट्रैवलिंग करते हैं, उस देश को समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये बचपन से ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होते हैं, और इसी समझ के साथ ही वो बड़े होते हैं। बट इन इंडिया वी सफ़र फ्रॉम फ्यूडल थिंकिंग, फ्यूडल सिस्टम। एक जब आज़ादी के पहले जो सामंतशाही बोलते हैं इसको, जिसमें सारे अधिकार राजा के पास ही होते हैं। किसको क्या करना है, कौन खेती करेगा, कौन शादी करेगा, किसको कितना टैक्स देना है, ये सब जो सिस्टम तय करती थी उसको फ्यूडल सिस्टम यानी सामंतशाही बोला जाता था। आज भी हम इसी सिस्टम से पसार हो रहे हैं। आई हैव सीन ब्राइट पीपल who prefer to be told what to do by their bosses। मैंने ऐसे भी बहुत बुद्धि वाले और तेजस्वी लोग देखे हैं, वो बुद्धिशाली होते हुए भी उनको क्या करना है वो उनके बॉस तय करते हैं। यानी कि उन्होंने अपने सर पे एक
बॉस को बिठा दिया है, कंपनी के बॉस हो या फिर किसी भी फील्ड के बॉस हो, उनको अपने सर पे बिठा दिया है कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जबकि वो अपने आप में बहुत बुद्धिशाली होते हुए भी ऐसा काम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। We need to overcome these attitudes if we are to success globally. हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर हमें टू ओवरकम, अगर हमें सफल होना है, सक्सेस होना है पूरी दुनिया में, तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये ओवरकम शब्द आपने सुना होगा। अमेरिका में जो ब्लैक क्रांति हुई, जो वहाँ के जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, तो इसके जो वहाँ के जो गांधी थे उनको अमेरिकन गांधी यानी मार्टिन लूथर कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने एक गीत बनाया था, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, और इसी शब्दों पर हमारे हिंदुस्तान में भी एक गीत बना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। यानी ये जो गीत है वो इसी ओवरकम मार्टिन लूथर का जो सॉन्ग बनाया था उन्होंने, अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन की थी उन्होंने, इसी आधार पे ये सॉन्ग आया था। तो अगर हमें भी आगे बढ़ना है, जीवन में सक्सेस होना है, तो हमें ये जो फ्यूडल सिस्टम है उससे अपने बच्चों को बाहर निकालने की ज़रूरत, तभी जाके हमारे बच्चे अच्छे से कुछ बन पाएंगे, ज़िंदगी में कुछ अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ उसको अमल भी कर सकते हैं। दूसरा है ऑनरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमने जो बात स्वीकार ली है कि हम यही करेंगे, लिखित में मतलब इन रिटर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट कि हमें ये काम करना ही है, फिर भी हम वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। हमने पहले भी देखा कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है उसको हम होली गणते हैं, यानी कि उसको हम एक सेक्रेट यूनियन समझते हैं, एक पवित्र बंधन समझते हैं, फिर भी हम उसको उतना आदर नहीं देते हैं। इन द वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम टीच रिस्पेक्ट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उसको एक तरह से मान देते हैं। बट इन इंडिया वी कंसिडर इट क्रूशियल। हमें इसको बहुत इम्पोर्टेंट देना है टू फुलफिल पर्सनल वोव्स। जो आपने अंगत से जो कुछ शपथ ली है उसको आपको ठीक से करना है, एज ए विथ फैमिली और विथ ए फ्रेंड्स। आपको हर किसी के साथ इन सभी बातों को अच्छे से समझना है, सोचना है। एंड हाउ एवर वी डू नॉट एक्सटेंड दिस टू द पब्लिक डोमिनियन, और हम उसको पब्लिक में भी बताते नहीं। और इन सभी बातों से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी जाके हम एक अच्छा सा देश बना पाएंगे। For instance, I had recommended several students for national scholarship for higher study in American university. ऐसा आपने कई जगह पे न्यूज़ में या फिर कहीं भी एडवर्टाइज में देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे के दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए भेजती है, और उनमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप वहाँ जाके पढ़ेंगे 2 साल या 5 साल, तो जब आप वहाँ से वो डिग्री हासिल करके वापस आएंगे तब आपको हमारी कंपनी में 2 साल के लिए या एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उस आधार पे आपको हमारी कंपनी में जॉब करनी होगी। और ये सब रिटर्न में होता है। समझ लो कि उसकी एक तरह से नोटरी होती है कि आप जब वापस आएंगे तो हमारी कंपनी को 1 साल या 2 साल आप देंगे, क्योंकि आपको विदेश में इन फॉरेन कंट्री में आपको पढ़ने की जो सुविधाएं हैं वो हम दे रहे हैं। तो इसी तरह इन्फोसिस कंपनी ने, नारायण मूर्ति ने भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के दूसरी अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेजे थे। लेकिन हुआ क्या, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट रिटर्न टू इंडिया। उनमें से कई स्टूडेंट वापस नहीं आए, रुपये की जगह डॉलर कमाने लगे तो शायद वापस नहीं आए। इंडिया इवन थ्रो कॉन्ट्रेक्चुअल they were obliged to spend 5 years here after getting their degree। और उन्होंने लिखित में ये कहा था, शपथ के साथ कहा था कि we
स्पेंड 5 ईयर हियर, हम वहाँ जाके एजुकेशन हमारी डिग्री प्राप्त करने के बाद यहाँ आएंगे और 5 साल आपकी कंपनी के साथ हम काम करेंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं, बहुत सी वजह हो जाती है, वहाँ जाके शादी कर लेते हैं, मतलब बहुत सी। इन शॉर्ट वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके आधार पे वो काम नहीं करते हैं। और इसी की वजह से ही एक अमेरिकन प्रोफेसर ने एक सर्वे बनाया था और उस सर्वे के आधार पे उन्होंने ये कहा था कि जो लोगों को हम लोन पे या फिर पैसे देकर विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनमें और इंडिया में फ़र्क है कि जो दूसरे कंट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अगर आप भेजते हैं अमेरिका में पढ़ने के लिए, और हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट होते हैं, इनमें फ़र्क ये रहता है कि ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट आर नॉट पे देयर लोन। वो अपनी जो लोन उनको दी जाती है पढ़ने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनीज द्वारा, वो उसको वापस नहीं करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाई रेशियो है वो इंडियंस का ही रहता है। यानी कि इंडियन लोग अपने हम आप सब जो बात एक बार मान ली है कि हम ये करेंगे, तो उसको हम सही नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमने लोन ले ली, वापस नहीं देनी। अब आप भी समझते होंगे कैसे भी हर फील्ड में आजकल तो ये हो रहा है। तो हमें हमारे जो राइट्स है एज ए सिविल, हमारे जो राइट है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमें हमारी ड्यूटीज़ क्या है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के रह चुके थे, यूएस प्राइम मिनिस्टर dwight आइजनहोवर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि जो लोगों को विशेष अधिकार जो मिलते हैं या फिर जो लोग अपने आप को जो खास अधिकार या कुछ राइट्स मिले, अगर उससे आप कुछ उम्मीद रखते हैं तो आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती है। मगर आपको जो चाहिए, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको किसी ने कुछ दिया है तो आपको उसको रिवार्ड में भी कुछ देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम दोनों चीज़ें घुमा देते हैं। तो चलो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, नारायण मूर्ति कहते हैं। तो चलो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनाए जो पूरी दुनिया को हम महान हैं ऐसा कहने पे मजबूर करें। हम खुद महान हैं, हम विश्व गुरु बन जाए हैं, ये बात तो हम कई सालों से बताते आ रहे हैं। लेकिन दुनिया हमें माने कि नहीं, सही में इंडियन पीपल आर वेरी गुड, और वो जो लोग कहते हैं वो करके रहते हैं। ऐसा पूरी दुनिया हमारे बारे में सोचे, ऐसी हम सोच पूरी दुनिया को दें और एक नया हिंदुस्तान बनाए। तो यहाँ तक हमने नारायण मूर्ति की जो सोच थी कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या सीख सकते हैं, इन सब बातों को उन्होंने बारीकी से अपने लेक्चर में दिया था। आज भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, ये सब पे नारायण मूर्ति आपको उनके ऐसे बहुत से हमारे देश के बारे में दिए गए वो लेक्चर है, वो आप सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मुंबई बेस्ट बिजनेस डब्बा वाला, उसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले आप ये जो हमारा लेक्चर रहता है व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, साथ ही ये भी रहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड है जो हमसे क्या सीख सकता है। हमारे भी ऐसे जो ये सेक्रेड यूनियन की उन्होंने बात बताई कि हमारे यहाँ जो शादी है वो एक पवित्र बंधन है। तो ऐसे कौन से हमारे देश में अच्छी बातें हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड सीख सकता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। इन सब को हम समझेंगे और अपने लाइफ में इसको उतारेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम मुंबई बेस्ट बिजनेस डब्बा वाला पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये सब कॉम्प्रिहेंशन लेसन है। इसका मतलब है कि इन सब पैसेज से हमें हमारे जीवन में कुछ उतारने की, कुछ समझने की कोशिश इन सभी लोगों द्वारा की जा रही है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर।